गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इस पार्ट में कुछ वो क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 या 4 बार आए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे और ये कंफर्म है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, लेकिन आपको एक हेल्प करनी पड़ेगी। पेपर में क्या क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में लिखा होगा, हमने क्वेश्चन का फिगर बना दिया और क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। आइए समझते हैं और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझते। कैसे? जैसे क्वेश्चन दिया है, ये फिगर बन के आएगा पेपर में। इस वाले पार्ट को लोग सेक्टर कहते हैं, 1 2 3 4, मतलब इसमें क्या है, 4 सेक्टर है। तो कहते हैं रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, मतलब सबकी रेडियस कितनी है, 14 है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर। अब क्या, अगर कोई नॉर्मल टीचर होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हें सेक्टर का फॉर्मूला वो तो भाई लिखना पड़ेगा वो पेपर में। वो क्या, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा। अब वो क्या करेगा, पहले इसका निकालेगा, फिर इसका निकालेगा, फिर इसका और फिर इसका। हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, इसकी नेमिंग कर लीजिए। एंगल ए बराबर कितना दिया है तो पता चलेगा एंगल ए बराबर दिया 120 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना दिया पता चलेगा 90 डिग्री, मान लो ऐसे। सॉरी, ए दिया है 90 डिग्री और बी कितना दिया 90, और सी कितना दिया भाई, सी दिया 120 और डी कितना दिया बेटा 60 डिग्री। अब एक चीज समझो, ये सारे एंगल दिए ना, तो सारे एंगल क्या करेंगे, सारे एंगल का अलग अलग निकालेंगे आप। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल को सम कर देंगे, मतलब सम में ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा ना, थीटा बटे 360 पाई आर। तो ये पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट क्या रहेगा, सब में कॉमन रहेगा, 360 कॉमन रहेगा। तो अंदर क्या रहेगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। इसका मतलब क्या हुआ, सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड करिए। 90 ये वाला पार्ट है और एक पार्ट क्या और 90, तो 90 90 कितना हो गया 180, और 120 और 60 क्या 180, 180 सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 360 अपॉन 360। पाई किलोमीटर कितना होती है 22/7, और आर किलोमीटर कितनी दी है 14। तो दो बार क्या लिख लेंगे 14 14। देखिए कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो 1/1 आ गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको काटेंगे, कितना रहे बेटा 2। तो क्या करेंगे 2 का इसमें क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 22 2 जा कितना होता है 44 और इंटू 14। अब 14 का भी इंटू कराएंगे, 14 4 जा 56, कितना आएगा बेटा 5, और 14 4 जा 56, और 56 में 5 कितना आएगा 61। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पता कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, ये 360 कैसे लिख दिया। अभी हटा देते हैं 1 क्योंकि आपको डिस्टर्ब होगा। तो देखो उनको बता दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो बेटा ऐड करो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 120। बेटा सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, और बेटा हमने यहाँ क्या लिखा था 360। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से 2 लाइन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें लगता है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ठीक है, आते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जो करते जा रहे हैं उसको हटाते जा रहे हैं, तो ये सॉल्व आउट हटा दिया, ठीक। और आपने देखा होगा ऊपर वाला क्वेश्चन में कर दिया। चलिए इसको नहीं हटाते, बाद में आप देखता कि आप क्वेश्चन बार बार नोट डाउन कर सके। ठीक, अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन बेटा क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक बनाए रेक्टेंगल जिसकी एक साइड क्या है 21 और एक कितनी 14, और कह रहा है इससे क्या सेमी सर्कल को कट किया गया। तो कह रहा साइडेड रीजन का एरिया बताओ। बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या करेंगे, एरिया ऑफ, बेटा क्या होता है पढ़ा होगा एल इंटू बी। बहुत अच्छा, एल कितना बेटा 21 और बी कितना बेटा 14, इंटू कराइए 14 बन गया 14 4 1 बचा, और 14 जो 20 है 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। एक बार एक कैलकुलेशन जो देंगे, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, तो कहीं कोई दिक्कत हो मत देख लीजिएगा। 14 बन गया 14 और ये 1 आया और 18 20 है, ठीक। ये वाला पार्ट आ गया, इसको सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक बेटा। अब क्या कहते बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा हाफ पाई आर स्क्वायर। बेटा हाफ पाई बोलो बेटा कितनी है 22 बटे, बेटा आर की वैल्यू कितनी है। अब यार आर की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा ये 14 है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये 14 है। बेटा इसका आधा होगा ना रेडियस, तो इसका आधा बेटा कितना होता है 7। तो बेटा क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, एक 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल आउट। ये करे कितना है 11, तो 11 इंटू 7, तो बेटा कितना आ गया 77। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है।
देखो जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप जिस हिसाब से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लोगों के बीच क्या है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है, इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है। उसके लिए भी एक लाइन याद आती है, हम आपको सुनाते हैं कि रोज रोज बातें हो और लगाव ना हो, रोज रोज बातें हो और लगाव ना हो, मतलब खंजर चले और घाव ना हो। समझ रहे बात को ना? तो इसका क्या, यही समझ लो आप, क्या था आपकी स्टार्टिंग क्या होती, पहले आप उससे मिलते हो, उसको देखते हो, उसका धीमे धीमे बातें शुरू हो जाती, फिर आपका जीवन क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। समझ रहे ना? यही बात इससे शूट कर रही। ऐसे ही आप धीमे धीमे हमारे वीडियो देखोगे, आप करियर में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फिर से शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों के साथ। ये एक क्वेश्चन और ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चों, हमें ये पता करना, दोनों क्वेश्चन साइड रीजन, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें देखिए 2 सेमी सर्कल है। हाँ, हमने आपसे बोला था कि फिगर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपने फिगर पे ध्यान दिया तभी आप नहीं पढ़ पाए। तो आप क्या करिए, आप फोकस करिए कैसे क्वेश्चन बताएगा। ये भी एक सर्कल और इन्वॉल्व सर्कल है, सेमी सर्कल, तो दोनों सेमी सर्कल दिए है और ये क्या है, स्क्वायर शेप है। तो कह रहा है सैडेड पार्ट का एरिया ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन इसको पहला नंबर डाल देते हैं, फिर इसको दूसरा, भी पहले इसको ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस वाले क्वेश्चन करना है। तो सबको पता सारी साइड इक्वल है, कल की वीडियो में बताया था, उसमें क्या होता है, क्या है, एक स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, कल पढ़ा था साइड का स्क्वायर। बेटा साइड कितनी दी है, 14, तो कितना हो जाएगा 196। बढ़िया बेटा, देखो यहाँ 2 सेमी सर्कल, एक और एक 2। तो बेटा देखो इसकी डायमीटर कितना है, 14। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस यहाँ लिख देंगे बेटा शॉर्टकट में, क्या लिख देंगे, रेडियस। रेडियस कितनी है बेटा, 7। सबको पता है डायमीटर का रेडियस क्या होता है, आधा होता है। तो बेटा ये क्या 2 सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल बेटा क्या होता है, अब 2 सेमी सर्कल है तो बेटा 2 और सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बेटा क्या हो गया, पाई पाई वैल्यू क्या होगी बेटा 22/7। और बेटा आर की वैल्यू कितनी है 7, कितनी बार बेटा 2 बार। तो बेटा कैंसिल आउट। तो बेटा कितना आ गया 154। हमें निकालना क्या होगा, क्या निकालना बेटा, सैडेड रीजन, सैडेड रीजन क्या निकालना बेटा, सैडेड रीजन। तो सैडेड रीजन बेटा क्या हो जाएगा, बेटा क्या होगा 196 और -154। क्यों बेटा, पूरा पार्ट है ना, पूरे पार्ट अगर ये हिस्सा कट करके निकाल लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, बचा हुआ पार्ट तो घटा देंगे, कितना है बेटा 42 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बात हमारी अच्छे समझ आई, आपको अगर अच्छे समझ आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए फिर से हटा दिया ये वाला पार्ट। आप क्या करते बेटा, अगला क्वेश्चन और ये वाला पार्ट बैठा देते, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉल्व आउट हो गया। ठीक, जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब सर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सबसे पहले क्या है, हमें ये वाला पार्ट सबको पता है, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है। और सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट होता है ना। तो बेटा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आर की वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर की बेटा क्या होगी, देखो ये पार्ट यहां तक टच कर रहा ना, कहां से, वो क्या होता है बेटा सेंटर। तो इसका क्या ये रेडियस काम करेगा। तो बेटा आर की वैल्यू क्या होगी, यहां से आर की वैल्यू होगी 7/2। क्यों, 3/5 को अगर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 7 और यहाँ क्या जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। तो 7/2 तभी हमने इसको लिख दिया। बड़ा सबको समझ आया। इसका मतलब बेटा क्या होगा 1/4 पाई वैल्यू बेटा क्या होगी 22/7। तो आर वैल्यू बेटा क्या हो गई 7/2, क्या हो गया 7/2। अब देखो बेटा ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट। बेटा ये काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 11। तो बेटा 77 कितना हो जाएगा बेटा 8। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या जब वीडियो देखेंगे तो बहुत बार कुत्ते उत्ते का आवाज आएगी, क्योंकि बेटा हम नेचुरल वीडियो शूट करते हैं, ये कमरे वमरे वाले काम से होता नहीं है। कुत्ता बिल्ली जानवर सब सुने, कि जब सब एजुकेटेड होंगे तभी समाज एजुकेटेड होगा। ये आजकल आदमी जो है कुत्ता बन गया है, तो हम इससे पहले कुत्ता को एजुकेट करेंगे फिर इंसान तो अपने आप हो जाएगा।
समझ रहे हो मेरे भाई? इसका कुत्ते के बराबर है, परेशान मत होना कि समाज भी इसी लेवल पे पहुंच रहा है, उसको हमें इंसान बनाना है, ठीक? तो अब परेशान नहीं होना। अब देखिए बेटा, अब आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या? हाफ। बेस बेटा क्या होता है? ये देखो 7/2। अब 7/2 को पूछना है कि कैसे होगा, देखिए इधर निकाला हुआ है, इंटू हाइट क्या है बेटा? सबको पता बेटा हाइट क्या है? 2। एक 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बचेगा? 7/, मतलब अगर कर देंगे 3.5 ही बचेगा। बड़ा अच्छी बात है। अब इसको भी कैंसिल आउट कर लो कि साइड रीजन कैसे आएगा, सबको पता है साइड रीजन जो आएगा ना मेरे भाई, वो ऐसे तो आएगा। इसको इधर कैंसिल आउट कर लो। अब इधर कैंसिल आउट करा, इधर बता दें कि कुछ बच्चों क्या होता है, डिवाइडिंग दिक्कत होती है बेटा, ऐसे कर लो। तो 8 दफा पढ़ना है तो 9 बार, ठीक? कितना आएगा? 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 बार, ये काटेंगे, 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, यहां पर क्या है? 16 काटेंगे, यहां पर ऐसे करेंगे, यहां कितना आ जाएगा? 5। बताओ भाई, आ गया ना? अच्छा, अब जिसको अभी भी गुणा भाग नहीं आ रहा, तो जो क्लास में जो मैम तुम्हें कोचिंग पढ़ाई थे ना, उनसे पैसे ले आना, तो उसके बाद हम तो सिखा देंगे, ठीक है ना भाई? इसका मतलब 9.625 और माइनस क्या होगा? 3.5। तो बेटा दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेटा माइनस करने का अब यही तो नहीं आता, कुछ बड़ी दिक्कत। 9.625 और यहां बेटा क्या करेंगे? 3.5, बेटा 0 लगा लेते हैं, तो 5 और यहाँ 2 और यहाँ क्या है? 1 और यहाँ क्या जाएगा? 6। तो क्या जाएगा बेटा? 6.125 और ये क्या हो जाएगा? एरिया है। तो यहाँ सबने क्या ये लगाना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी की तलाश में आएगा कब आप उसको मौका दे, कब वो आपको काट दे, ठीक? मतलब काट करे, नंबर काट दे, ठीक है ना मेरे भाई? क्योंकि जिंदगी में तुम बहुत कट चुके हो, तो एग्जामिनर भी तुम्हें कटाई समझ आएगा, ठीक है ना मेरे भाई? तो आओ भाई, कुछ तुम्हारे उसके लिए, जिसके लिए तुम परेशान रहते हो, उसके लिए एक लाइन बोल दे। मरते समय लिखूंगा तेरा नाम हथेली पे, मरते समय लिखूंगा तेरा नाम हथेली पे, मुझे दुनिया की तरह खाली हाथ थोड़े जाना है। ऐसी लाइन जब चपका दोगे, लेकिन कब चपकाना है बेटा? 7 मार्च के बाद, जब एग्जाम खत्म हो जाए। अभी चपका दो, समस्या आ जाएगी, ठीक है ना? अब बेटा शुरू करते हैं ये 2 क्वेश्चन और, ठीक? जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पेपर में बहुत बार पूछा गया, जब आप आंसर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, सबको पता है, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है। मतलब क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? एक सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट जो होता है वो, और उसके अंदर बोल रहा है एक ये फिगर बड़ा, सबको पता है स्क्वायर है, ये साइड है 20, ये 20, तो ए बी 20 और ए बी 20। तो कह रहे स्क्वायर की साइड ये दी है, तो कह रहा साइडेड पार्ट का एरिया निकालो। सबसे पहले बेटा क्या, मैं रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस या तो ये पूरा होगा, या तो ये रेडियस होगा, या सबको पता होता है जो ये वाला पार्ट होगा, ये भी क्या होगा? रेडियस। अब इस पार्ट का वो भी, तो सबको पता है कि ये 20 है तो ये भी 20 है, या ये 20 है तो ये 20 और ये भी 20। इसका मतलब ये क्या है? ये डायगोनल है। और क्या होता है डायगोनल? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? सबको पता है, साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब a√2। बेटा ए की वैल्यू कितनी? 20। तो क्या होगा बेटा? 20√2। बताओ, सबको समझ आया? 20√2। तो बेटा हमें क्या करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? एरिया ऑफ स्क्वायर। बताओ, सबको समझ आ रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा क्या होता है? सबको पता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड बेटा कितनी थी? 20। तो 20 स्क्वायर बेटा कितना होगा? 400। बताओ, सबको समझ आया? बेटा जो डायगोनल है यही तो रेडियस है ना, तो इसको रेडियस ही कह सकते हैं यार। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बताए थे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा अभी क्या बताए थे? क्या बताया बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? तो कहोगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई बोलो बेटा क्या हो गई? 3.14। देखो हम नहीं कह रहे, सवाल में गिवन है, तो 3.14। अब बेटा आर की वैल्यू क्या है? तो मन में क्वेश्चन है, सर आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 20√2। तो 20√2 का बेटा क्या हो गया? स्क्वायर। तो बेटा 1/4 ये होगा 3.14 और 20√4 क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर करेंगे, सबको पता 2 का स्क्वायर 400 और इसका √2 का 2, तो कितना आ बेटा? 800। बेटा यहाँ काटो, कितना आ बेटा? 200। बहुत बढ़िया। अब बेटा 2 जीरो डेसिमल चला गया ना, तो बेटा 3.14 का 14 होगा, इंटू बेटा क्या होगा? 2, तो 628। आ रहा समझ में? क्या बिल्कुल आ रहा होगा। तो साइडेड पार्ट क्या हो जाएगा?
साइड पार्ट बेटा क्या हो जाएगा 6 to 8 माइनस बेटा कितना वैल्यू है 400 बेटा माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2 to 8। बताओ सबको समझ आ रहा अच्छे से? बिल्कुल समझ आ रहा बेटा। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते, हमेशा मार्कर में कुछ इशू आ रहा, आपको देखने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मार्कर लेते दिख थोड़ा सा काम। तब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट क्या करिए आप ले लीजिए। ठीक, अब बेटा क्या करते हैं ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं। ठीक, तो ये हटा देते हैं सीधे बेटा, ताकि कुछ डिस्टर्ब ना हो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो बेटा आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आज लास्ट क्लास है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा। किसका? इस टाइप का। फिर किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसका अगर वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ाएंगे कल, वो 9th क्लास के बच्चे भी साथ में पढ़ सकते हैं और 10th के, उसका बेसिक 9th से शुरू होता है। समझ आ रही बात हमारी? तो आओ बेटा अब करते हैं ये वाला पार्ट। इसमें क्या देखिए, सबको पता है इसके अंदर जो शेप बनी स्क्वायर, और स्क्वायर साइड कितनी थी 7, सॉरी 14, अगर 14 थी तो 7 ये रहा होगा, 7 ये रहा होगा। इसका रेडियस कितनी होगी बेटा? रेडियस की कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर। अब देखो सर इसको बेटा कैसे किया जाएगा, इसमें ये करना है कि सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब तो इतनी बार बता चुके कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। बेटा साइड कितनी थी 14, तो 14 क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना है बेटा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो ये यूनिट लगा लेना अपने हिसाब से, बहुत बार क्या हम इसको भूल जाएंगे। सर सेकंड पार्ट में क्या आएगा सर? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर एक क्वाड्रेंट 2 3 4, अब 4 क्वाड्रेंट है तो उसको क्या मिलकर बन जाएगा भाई? 4 क्वाड्रेंट है अगर सर्कल के तो मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा। फिर भी लिख दीजिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो गया बेटा? 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। बेटा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई वैल्यू कितनी होगी? बहुत बढ़िया। और आर वैल्यू क्या हो गई? 7 इंटू, ये इसको कैंसिल आउट कितना आ जाएगा? 154। बताओ ये सबको समझ आ रहा है? अच्छे से आ रहा हो बेटा। आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ साइडेड पार्ट बेटा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। तो बेटा क्या हो जाएगा? 196 माइनस 154। तो बेटा फिर माइनस करने कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना जब भी इसके जितने सवाल पढ़ाए हैं फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में, तो आप देख रहे होंगे 2-3 क्वेश्चन बेटा ऐसे कॉमन हो गए हैं जिनमें सबका उत्तर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो बेटा इस प्रकार से हमने 7, 8, 10 सवाल जो थे कि इस चैप्टर का बहुत वेटेज नहीं है, मतलब कि वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो एरिया है इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसका वेटेज कम है, लेकिन जितने क्वेश्चन पेपर में आए वो सारे हमने करा दिए। आप ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, आगे करिए, तो हम लोग क्या करेंगे बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।